आपने यहाँ बुलाया महेश जी को सुना और यहाँ जितने लोग हैं सबके पास पहले किताबें थी और उन्होंने कहानी की विस्तार और कहानी के प्रभाव पर बात की। अच्छा लगा। पहले मैंने सोचा तो वहीं से आशीर्वाद देते, इशारा किया, पिताजी ने कहा कि किसी को नहीं बोलेंगे, मैंने कहा नहीं बोलेंगे। तो रेडियो बात है। मैं मानसी चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूँ कि वो एक बार आगे आए और इतना अच्छा बोलने के लिए सभी स्टेज पर जो बैठे हैं उनके लिए स्वीट पैकेट की व्यवस्था है, वो सभी को प्रदान करें और हम आगे बढ़ेंगे। आज इस किताब का जिन्होंने लोकार्पण किया आज के उत्सव मूर्ति मीना जी हैं और नेवर जी से मैं सादर आग्रह करूँगा कि आप उधर से देख लीजिए। नेवर जी के पूरे देश में जो चलते चलते की साहित्य वार्षिकी निकलती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं आप नेवर जी से मिले हैं? मैं बोलता हूँ हाँ मैं मिला हूँ। आदरणीय नेवर जी। मंच पर बैठे विराजमान सभी मेहमान और इस सभागार में बैठे साहित्य प्रेमी कथा प्रेमी, अभी तो हमारे यहाँ सावन का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में एक महीना बढ़ गया है, बड़ा पवित्र बढ़ गया। हर जगह भागवत कथा चल रही है। पूरा कथा का हमारे यहाँ एक दौर चल रहा है। कथा शायद कथा में हो गया है और 2 दिन बाद जयंती इसको कहानी का प्रयास का पर्यावरण संस्कृत। ये कहानी जो शब्द है ये बड़ा आसान शब्द है। मैं सोचता हूँ बच्चा जब पैदा होता है तो रोने के बाद अगर कोई शब्द सुनता है वो कहानी सुनता है। उसको कहानी वो कह के सुलाया जाता है। क्यों सुलाया जाता है? क्योंकि दवाई तो है नहीं, कोई औषधि तो है नहीं। दादी नानी कहानी सुनाती है उसको। जो कहानी सुनाती है परियों की कहानी होगी, कभी कोई भूत प्रेत की कहानी होगी, कभी किसी राजा महाराजा की कहानी है, तो उसकी कल्पना में खो जाता बच्चा। वो खुद सोचता है कि मैं उसी परी के साथ हूँ या मैं कोई उसी में अपने आप को ढलने लगता है और धीरे धीरे सो जाता है, नींद आ जाती है। तो वहाँ से दौर शुरू होता है कहानी का। फिर ऐसा दौर भी आता है कहानी कह के सुनाते भी हैं, ऐसा भी आता है कि कहानी सोने नहीं देती। कभी कोई कहानी पढ़ते हैं रात में रात भर नींद नहीं आती, उल्टा बन जाती है। तो कहानी का कथानक ऐसा होता है मीनाक्षी जी की जो कहानी है उसमें शुरू का आपने लिखा है कि हर कहानी के कथानक में सत्यता की सुगंध रहती है। तो सत्यता की सुगंध जो होती है ना, अभी सुगंध होती है या गंध होती है, लेकिन सोने नहीं देते हैं, वो झकझोर देती है। तो ये जो कहानी का यात्रा कहानी की है, इस तरह से कहानियां लिखी गई हमारे यहाँ। और कहानी जो शब्द है जैसे रुचि प्रेम की जयंती का मैंने कहा कि आदमी की इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। तो जो आदमी समझता है उसके शब्द होते हैं, उसके पास भावनाएं होती हैं, और उससे बड़ी सिर्फ भावना शब्द से कहानी नहीं लिखी जाती। कहानी लिखने से एक दृष्टि भी होनी चाहिए, एक विजन भी होना चाहिए। बिना विजन की कहानी नहीं होती। तो कहानी लेखक मीना जी, उनका जो विजन है वो विजन को मैंने भी मैं दूसरा व्यक्ति जो कहानी पढ़ी नहीं है, पहले व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति। एक कहानी के सभी मैं शीर्षक पढ़ा हूँ। 29 कहानियां हैं और आज संयोग से 29 तारीख है। मैंने की सहयोग है या अच्छा सहयोग है 29 तारीख है। तो कहानी से देखिए हमारा देश जो है
दुनिया का सबसे ज्यादा उर्वरक देश है कहानियों के लिए। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कहानियों की उर्वरक है, फर्टाइल है। यहाँ सामाजिक विषमता है, सामाजिक वैषम्य है, सामाजिक विलासिता है, सामाजिक विषमता है, सामाजिक बहुत सी चीजें हैं, सामाजिक विरोध है, सामाजिक संघर्ष है, इतनी सारी चीजें, गरीबी है, अमीरी है, बीच के लोग हैं, दिमाग है, मानसिकता है, बहुत सी चीजें जो हमारे देश में, इतना पुराना देश है, इतनी स्थितियां हैं, इतने तरह के समाज है, इतने तरह के लोग हैं, तो उस पर कितनी कहानियां लिखी जा सकती हैं। तो उससे ज्यादा दुनिया में बहुत देशों में गया हूँ जहाँ प्राय एक रूपता है, धार्मिक एक रूपता है। हमारे देश में जितनी विविधता है उतनी विविधता आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तो समाज उस दृष्टि से कहानी के लिए इतनी उर्वरक जगह आपको दूसरी नहीं मिलेगी। और कहानियों में हम लोग अखबार निकालते हैं तो रविवार में तो एक कहानी अगर नहीं छापते हैं तो अधूरा माना जाता है। कहानियाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। कहानी में याद है जब हम छात्र थे आगे तो एक कहानी नाम की पत्रिका निकलती, तो एक नई कहानी निकली, बहुत लोकप्रिय। अब तो कहानी की पत्रिका नहीं है, कविताओं में फिर भी कहानी की पत्रिका नहीं है। कहानियाँ सहज में किसी बात को संप्रेषण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कहानी। और सारी जो अब तो अच्छी कहानियाँ सारी फिल्मों ने ले ली। आज फिल्में जो हम लोग देखते हैं तो सब अच्छी कहानियाँ, तो आज हमारे जितने अच्छे कहानी लेखक थे सब फिल्मों में चले गए। कहानियाँ लिखते हुए फिल्म बनती है, उसी उस फिल्मों के रूप में हमारे पास में आती है। कभी कोई टाइम में देवकीनंदन खत्ते लिखते थे, अंग्रेजी में हैरी पॉटर लिखा गया, जो कहानी आई वो, तो अब तो फिल्मों के माध्यम से हमें कहानियाँ मिलती है। यही कारण है कि हिंदी फिल्मों की इतनी लोकप्रियता, उसमें कहानी का बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। उस कहानी के रूप में हमारे पास आती है, इतनी अच्छी फिल्में आती है, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं, वो हमारे सामने आती है, गीत के साथ, संगीत के साथ कहानी आती है। तो मैं अधिक नहीं बोल करके, मेरे पास भी वक्त है, ज़्यादा सराहना नहीं चाहिए, मैं बधाई देता हूँ। विशेष रूप से महिला होकर के उन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखी है, नारी हृदय स्पंदन, स्नेह का स्पंदन, वो चीज़ों जो उन्होंने महसूस किया है, एक महिला ने, एक नारी ने महसूस किया है, तो वो एक चीज़ हमारे सामने में आई है कि कहानी संग्रह क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ। और इसमें एक फिल्म का गाना बड़ा अच्छा लगता है बहुत सुनने में, आप सुनिए, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। इन शब्दों के साथ आपकी बात समाप्त। वक्ता है चूँकि मीना जी की ये किताब है और मीना जी ने कहानियों की बात करते हुए, सुनते हुए जो महसूस किया, वो लोग जो प्रोग्राम की रूपरेखा बना रहे थे तो लोगों ने तय किया कि मीना जी आप कागज़ लेके बैठिएगा, और वो कागज़ लेके बैठी हुई हैं। मैं सीधे उन्हें बुला रहा हूँ और उसके बाद हमारी आज की अध्यक्ष और ये कार्यक्रम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। विभिन्न टाइम आदरणीय पंचायती सभी अतिथियों को एवं सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर स्वागत। अब मेरे पास तो अपनी कहानियों के बारे में कहने के लिए कोई वजह नहीं, जैसे हमारे सभी को बोलूँगी, क्योंकि आप सभी ने कहा कि कहानियाँ मैंने कहानी के रूप में नहीं लिखी, मैंने जिसे कहते किसी की आप बीती, तो किसी का अनुभव, किसी के मुँह से सुनी हुई कुछ जो दादी नानी की कहानियाँ होती हैं उस तरह से वो सुनी हुई, कुछ बच्चों को बहलाने के लिए कहानियाँ। एक कहानी है मेरी, नेक राम और सुनो, जो मेरे बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रंस को, पोतियों को बहुत पसंद आती है। हमारी पोती उसको सुन के इतना खिलखिला के हंसती है, और मुझे लगता है इस टाइम कहानी लिखना मेरे लिए सार्थक है, जब एक छोटी बच्ची उसको इतना आनंद से। डॉक्टर कुमार शांति ने तो कहा कि परिस्थिति के दबाव में कहानी, तो उनका कहना गलत नहीं होगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम मुंह से कुछ ही बोल पाते हैं, तब वो कागज और कलम का सहारा लेते हैं कि कागज कलम के सहारे से
हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे मामा जी का लड़का वही कहता था कि बहन तू अपनी व्यथा कागज को उतार लेती है, लेकिन मैं किसी को। तो ये कई बार कुछ अपनी कुछ दूसरे की व्यथा जो कागज पर उतारी गई है वही कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा साफ सुथरी कहानियाँ, तो हाँ ये मैं मानती हूँ कि मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कहानियों में कोई अश्लील अभद्र शब्द न आए, साफ सुथरी भाषा का प्रयोग हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियों से वृद्धों का, युवक युवतियों का, बच्चों का, सभी का मनोरंजन हो सके। मीनाक्षी चतुर्वेदी जी ने जो कहा, हिंदी भाषी, मैं भी हिंदी भाषी हूँ और लखनऊ से मेरा संबंध है। मैंने लखनऊ में ही रहना मेरे पति ने उसे समझा था, इसलिए वहाँ घर बनवाया था कि लखनऊ हमारी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज जो गीता जी ने महादेवी वर्मा का जिक्र किया, तो उसमें मैं एक छोटी सी कहूँगी कि महादेवी वर्मा के साथ में एक माटी की सुगंध, वो माटी की सुगंध है, क्योंकि महादेवी वर्मा जिला फरुखाबाद की रहने वाली है और मैं भी जिला फरुखाबाद से ही जुड़ा हूँ। दूसरी चीज जो गीता जी ने कहा, साधारण भाषा, तो अगर हम भाषा को क्लिष्ट बना देंगे तो शायद पाठकगणों को कुछ परेशानी जरूर हो सकती है पढ़ने में। मैंने देखा, मैं कहानी पढ़ती हूँ, कई बार ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके लिए डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि अब हिंदी उतनी आसान नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि हम उनमें गूढ़ शब्दों का प्रयोग कर सकें। जनरल साहब ने जो बताया शिक्षक परिवार से ने, इस बात से मैं बहुत ही अद्भुत हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे और शायद यही कारण है कि मुझे हिंदी साहित्य में रुचि नहीं है, और उन्हीं की देन है कि आज मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों की सेवा करने के लिए सक्षम हो पाई। विरासत में कोई शक नहीं है कि मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी भी कवि थे, मेरे भाई भी कवि और लेखक थे। डॉक्टर अभियान जी ने कहानी लिखने की शुरुआत देर से की। इस बारे में मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने पहली कहानी जब मैं 9 साल की थी तब लिखी थी। याद कीजिए, नोट कीजिए इस बात को। क्योंकि कहते हैं कि साहित्यिक परिवार से जुड़े हुए हैं। जब मैं भाइयों को लिखते देखती थी, पिताजी को लिखते देखती थी, तो मैं चाहे गुड्डे गुड्डों की और चीरों का मच्छर की कहानी लिख देती थी। आपने जो सामने वाली खिड़की का जो जिक्र किया, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में हर आदमी चाहता है एक बेटा जरूर हो, एक बेटा जरूर हो। मैं मानती हूँ कि बेटा होना उतना ही आवश्यक है जितना बेटी का होना। बेटी घर संभालती है, बेटा पूरे परिवार को संभालता है। और आज मैं एक बात बहुत ही गर्व से आपके सामने कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा इमामी में वाइस प्रेसिडेंट है। वो बहुत ही आवश्यक कार्य से बांग्लादेश गया था, उसको आज नहीं आना था। उसने किसी तरह से मैनेज करके आज सुबह वो बांग्लादेश से सिर्फ मेरी इस नेवर ने कहा कि इसमें सत्यता की सुगंध। तो मैंने प्रयास यही किया है कि जो कहानी है वो पाठक को ही लगे कि सत्यता से मिली, इसलिए कपोल कल्पित कहानियां नहीं। कपोल कल्पित जैसे कहते क्या गप लगा रहे हो, ये भी कोई कहानी होती है। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कथानक सत्यता पर निर्भर करता है। किसी बात को बताने का सहज तरीका कहानी, इसमें कोई शक नहीं है कि सहज तरीका कहानी ही है।
कविता हर आदमी नहीं समझ सकता, कविता को सिर्फ कवि ही समझ सकता है, कहानी हर आदमी समझ सकता है। एक बात जो कि सुशांत जी ने कहा था, तो मैं उस पर बता दूंगी कि मैं शब्दों के घुमा फिरा के नहीं कर पाती, मेरे पास शब्दों का अगाध भंडार भी नहीं है, मैं बहुत ही साधारण भाषा में लिखती हूँ और पढ़ती में शिवानी, यशकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इस तरह के लेखों के कवियों और लेखों के पढ़ना पसंद करती हूँ। और एक मैं 2 शब्द सिर्फ ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मैं हिंदी की बहुत कोई विख्यात लेखिका भी नहीं हूँ, कवियत्री भी नहीं हूँ, जो थोड़े से भाव आते हैं वही लिख देती हूँ। इसमें 2 शब्द मैं बोलूँगी। मैं महिला अज्ञान भव्य भाषा की नहीं प्रवीणा, मैं महिला अज्ञान भव्य भाषा की नहीं प्रवीणा, देशभक्त सैनिकी की पत्नी कहलाती हूँ। क्या अब मैं अपनी कहानियों के बारे में तो नहीं कहूँगी कुछ, क्योंकि सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। हाँ, अगर आप लोग कहें तो मैंने स्वागत के लिए 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं पढ़ के अवश्य सुनाना चाहूँगी, आपके यहाँ करना चाहूँगी। ये श्रेष्ठ बंधु स्वागत स्वीकार हो हमारा, स्वीकार हो हमारा, ये श्रेष्ठ बंधु स्वागत स्वीकार हो हमारा। आराम सुख घरों के, आराम सुख घरों के तज जो यहाँ पधारे, आराम सुख घरों के तज जो यहाँ पधारे, उन साहित्य प्रेमियों को धन्यवाद है हमारा। होंगी हजारों तुठियां, होंगी हजारों तुठियां स्वागत के कार्यों में, होंगी हजारों तुठियां स्वागत के कार्यों में, अपराध जो हुए हों करिए क्षमा हमारा, करिए क्षमा हमारा, स्वीकार हो हमारा, स्वीकार हो हमारा, स्वीकार हो हमारा। मैं अधिक नहीं बोलूंगी, बस मैं 10 सेकंड और लूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका विमोचन इसी सभागार में हुआ है। उसका नाम है स्नेह स्मृति, हो चुका है। और अब जो कि आप लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी साल के अंत तक मेरा एक काव्य संग्रह स्नेह स्पर्श और आपके यहाँ पास आ जाएगा। और अगले साल तक मैंने एक वृतांत लिखा है, सफर 17 सालों का फौजी के साथ, यह सैनिक के साथ, सफर 17 सालों का सैनिक के साथ, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। अगली साल तक वो अवश्य आपके समक्ष पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद मीना जी, आपने मीना जी को सुना, मीना जी ने जिनको सुना और ऊपर जो उन्हें कहना था कहा। एक पूर्णाहुति की तरफ है हम लोग। इस सभागार में इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय कुसुम जैन जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। उनका जन्म 1952 जयपुर। बस मेरा खुद नहीं काफी है। आप आए। चिरपरिचित कवयित्री, चिरपरिचित कवयित्री हमारे प्रचो जी बोल रहे हैं। आइए प्रचो जी। धन्यवाद। पूरा नाम तो बोलो, क्या है? प्रभाकर चतुर्वेदी। धन्यवाद जितेंद्र जी, कार्यक्रम का आयोजन में हम शरीक हो सके इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस लोकार्पण उत्सव के लिए। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप सबको, मैं थोड़ा बिखर के बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं, लेकिन फिर मैं अपनी बात तो कहूँगी, तो ठीक है। ये सबको सादर नमन करते हुए अब मैं ये जो स्नेह स्पंदन के लिए मैं मीना जी को बधाई देती हूँ और इनकी स्नेह स्मृति से
स्नेह स्पंदन तक का सफर और उसके बाद अब अगला पड़ाव स्नेह स्पर्श उनका आने वाला है। तो ये मतलब स्नेह 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 के धागे से वो अपने न सिर्फ रचनाओं को पिरो रही है बल्कि वो उनके व्यक्तित्व और उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा स्थायी भाग स्नेह, ममत्व, प्रेम जिस व्यक्ति में हो वह व्यक्ति तो बहुत ही समृद्ध होता है। मुझे लगता है कि उससे बड़ा अमीर आदमी होता है जिसके पास स्नेह की पूंजी हो। तो इस स्नेह की पूंजी से समृद्ध होकर आपने ये जो स्नेह और स्मृति से जो स्मृति से यात्रा शुरू की है और उन यात्रा से आप स्नेह स्पंदन तक आकर जो कहानियों का हम सबको उपहार दिया है उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। और सच कहूँ तो ये मीना जी की कहानियाँ या उनके साहित्य पर उनके व्यक्तित्व की ही छाप है। जिस तरह वो सरल और निश्चल है, ममता से ओतप्रोत है, वो उनकी कहानियों में भी वही बात है। तो पाठकों के लिए ये तो एक विश्राम स्थल की तरह, आरामगाह की तरह की कहानियों का ये संग्रह है जो समाज में लुप्त होते हुए निश्चलता की छाप सहज पाठक को देता है, जहाँ स्नेह का सहज स्फुट स्पंदन पाठक को शकून देता है। जैसा कि मीना जी ने भी कहा है कि वो इनकी कहानियाँ कहीं तो आप बीती है, कहीं जग बीती है। जग बीती व्यथा को बड़ी कोमलता और संवेदना से बटोरकर बड़े जतन से उन्होंने अपनी कहानियों में भरा है। और इसके माध्यम से मतलब इसके माध्यम से इन्होंने क्या पाया, इसके माध्यम से इन्होंने अपने अस्तित्व और अपनी ताकत को भी बड़ी सहजता से बटोरा है साहित्य के माध्यम से। तो ये साहित्य की बहुत बड़ी ताकत है और जो मनुष्य को ताकत ही नहीं देती बल्कि एक आगे की रास्ता दिखाती चलती रहती है। तो मीना जी, एक तो ये जैसा कि मैं गीता की बात से भी सहमत हूँ कि ये अभी तक पारिवारिक जो एक फलक है आपके सामने रहा है, लेकिन उसको आपको पार करके सामाजिक जो संरचना है उसमें जो विकटता, जो जटिलता और जो भी कठिनाइयाँ या जो सामाजिक संरचना है उसमें गहराई से उतर कर उसको समझकर अगर आप आगे की कहानियाँ या अपनी कविताएं दें तो वो और भी अधिक सहज गमी हो सकेगी, क्योंकि आपकी भाषा जो सहज और सरल है वो सहज ही पाठक उससे अपने आप को जोड़ पाता है। तो ये आपकी कहानियों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये जो कहानियाँ हैं इनमें ये अपने पंथे जोड़ की कहानियाँ हैं जिससे हर पाठक अपने आप को जोड़ पाता है। मैं चूँकि सारे जो वक्ताओं ने बात की उसको मीना जी ने अपने बहुत संक्षिप्त ढंग से उसको अभिव्यक्ति दी है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाती। मैं एक विशेष बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो स्नेह संबंध का जो स्पंदन का जो कवर है इसकी चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहूँगी कि इसमें एक स्त्री है और उसके बीच से कोपले उग रही हैं और उसके ऊपर एक हरा सा ये है, उसके बीच में से एक उजाला फूट रहा है। तो ये जो है कि जो एक बहुत प्रतीकात्मक ये कवर है, पता नहीं किसने बनाया, मैं देख रही थी। अच्छा तो मैं इसमें नाम खोज रही थी कि किसने बनाया। बहुत खूबसूरत एक प्रतीकात्मक कवर आपने बनाया है जिसमें जो स्नेह से अपने रिश्तों को सींचती है और उसके प्रकाश उससे जो हरियाली उसमें उग रही है और उसमें से जो प्रकाश फूट रहा है वही हमारी एक सकारात्मक जो समाज की सोच है वो इनकी कहानियों में हमारे सामने
आती है। तो बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेती हूँ, और चूँकि आपने अभी तक बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, लेकिन ये है कि ये इनकी कविताएं भी बहुत ही उनमें ताकत है, बहुत ही मजबूत कविताएं हैं जो कि हमें बांध देती है। जैसे कि उनकी भाई ने कविता में, मुझे लगता है ये उन्हीं की 4 लाइनें होंगी जो उन्होंने भाई ने कविता में लिखा है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी। नहीं, एक तो ये कहानी, हाँ ये जैसे ये कहानी है कि माँ ने कविता, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें न राजा हो न रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। एक ये, और दूसरा ये भाई का जो स्मृति शेष में उन्होंने लिखा है, तब तुम मेरा नाम बुलाना, द्वार खोलकर बाहर आना, तब उस पल मैं आऊंगा, बंद पलक में भर जाऊंगा। तो इस तरह की ये जो भावपूर्ण और जो संवेदना से पूर्ण कहानियाँ और कविताएं हैं, उन्होंने हमारे सामने दी है, हमें दी है, सौंपी है। तो इसके लिए हम उनका हार्दिक आभार करते हैं, और ये बिल्कुल आपसे यह पक्की उम्मीद है और ये अपेक्षा भी है कि आपका अगला काव्य संग्रह जो आपने बताया इस वर्ष, उसका उत्सुकता से हमें बेसब्री से इंतजार है। तो आप सबको पुनः आभार और धन्यवाद। बाकी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए, उनका नाम मीना जी ने लिया कि वो सुबह बांग्लादेश आए हैं और शाम तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो लौट पाएंगे कि नहीं, तो वो आ गए हैं। मैं धन्यवाद के लिए पंकज चतुर्वेदी जी को सादर आग्रह कर रहा हूँ। आप आगे। जन चतुर्वेदी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, और उस कश्मकश से सर मैं भी बहुत बुरी तरह जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली भी और ऐसे भी बहुत जगह लेक्चर देता हूँ और हमेशा इंग्लिश में ही बोलता हूँ। ये भी सवाल मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा था, तुम हिंदी में बोल लोगे? तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया है कि मुझे अपनी दिनचर्या में अंग्रेजी हिंदी से कहीं ज़्यादा सुनाई देती है और बोलनी भी पड़ती है। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि श्री नेवार जी का धन्यवाद जनाता हूँ कि आपने समय निकाला। एक बात ये हमेशा कही जाती है समय के बारे में कि आज की दुनिया में हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा ये मानना है कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी की घड़ी धीरे नहीं चलती। लेकिन आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बैठे रहे, इतनी देर नहीं बैठते हम लोग, तो बीच में बोल रहे थे जब बोलेंगे तब छोड़ देंगे, लेकिन बिल्कुल आपने इतना समय दिया। जन चतुर्वेदी आप भी अध्यक्ष श्रीमती कुसुम जैन, आप प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी के रिव्यू वाली, आप डॉक्टर अभिज्ञा, आपने भी इतना समय दिया और आप सबने जो किताब के बारे में बोला और कहानी के बारे में बोला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। कुमार सुशांत जी, आप सबने जो ये किताब पढ़ी और आपने जिस तरह से किताब के बारे में बोला, ज़्यादातर कहानियाँ मैं पहले सुन चुका हूँ, पढ़ी तो खैर मैंने नहीं है, लेकिन सुनने से ज़्यादा खास तौर पे एक कहानी जिसका जिक्र बार बार आ रहा था, शहतूत का पेड़। तो उस शहतूत के पेड़ को कई बार कई सालों तक लोहड़ी मनाने के लिए मैंने काटा है और उसकी लकड़ी से हमारे कॉलोनी में लोहड़ी चली है।
गीता दुबे, आपने जो बोला कविता के बारे में और जिस किताब के बारे में और जिस तरह से आपने कहानियों का विश्लेषण किया, मैं आपका आभार जनाता हूँ। लेकिन ये किताब लिखी और लिखने के बाद किताब के रूप में आने तक बहुत लोगों ने इसमें कष्ट किया। मम्मी ने तो काफ़ी समय लगाया है लिखने के लिए, तो मैं उनका ये किताब लिखने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और इस किताब के पीछे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस किताब को पब्लिश करने में सहयोग किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जितांशु जी, मोहन, अमृता जी जो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं है, आप लोगों ने जो सहयोग किया ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए, और मैं ये कहूँगा कि गीता जी ने कहा था कि वो माँ तुल्य हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शायद काम मैं नहीं कर पाया वो आप लोगों ने किया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मम्मी ये जब से इस प्रोग्राम की डेट डिसाइड हुई, मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन इसमें मानसी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। आज भी आयोजन में मानसी का काफ़ी भाग रहा, मैं उसके लिए उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं रीमा जी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने अपनी पेशकश सुनाई वो बहुत सुंदर थी। और मेरी बेटी ऐशानी जिसने, हाँ, महेश जी का मैं नाम बाद में नोट किया था, इसलिए मैंने उनको अलग से लिखा हुआ है। तो अलग से आई हैं? जी बिल्कुल, वो अलग से आए हैं, इसलिए उनके लिए। तो ऐशानी जिसने आपको मनोरंजन एक गाना सुना के किया आपका, और महेश जी आपको देख के, मतलब आप ग्वालियर से आए हैं, हमारी चतुर्वेदियों का मूल निवास उसी जिले के ग्वालियर के आसपास, ग्वालियर आगरा में होता है, और आपकी भाषा और आपको देख के मुझे बहुत सारे पुराने लोगों की याद आ रही है। और मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सीधे इतनी दूर से आए और आप सीधे यहाँ पर आए, कि आपका पहले से प्रोग्राम नहीं था। धन्यवाद। और आप सब जो आए, आपने अपना समय दिया, मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। देते हुए सभी से आग्रह है कि बाहर जलपान की व्यवस्था है और बिना जलपान के आप घर न जाएं। धन्यवाद। इंतजार रहेगा। समय बहुत लिया है उन्होंने। समय लेकिन उसके लिए मैं क्या बोल रही ये इंग्लिश में कहना चाहते हैं, अभी क्या बोलते हैं। अध्ययन किया ना किताब यही आप मोबाइल
पहले पूर्ण हो गई अपडेट। अरे यार ये ना हमें इतनी चेक नहीं आ अरे ये तो हमने कहा ना, मानसिक मंदिर में गीता गीता जैसे हम लोग बहुत पुण्य मिल जाएगा। गीता कहते हैं दिन में कम से कम 12-14 बार गीता कहते हैं, तो बस गीता का नाम लेते कहते सीधे मोक्ष प्राप्त होगा हमको। उनको भी अच्छा यहाँ पे एक बार वेट फॉर वीडियो। हम लोग क्या हाँ राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।